राज्यपाल अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है। जहाँ 2 सदनों वाले विधानमंडल है वहाँ विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकें बुलाता है और उसका सत्र बसन करता है। वह राज्य विधानसभा का गठन कर सकता है अनुच्छेद 174 के अनुसार। वह विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित करता है और संदेश भेज सकता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता, भले ही उसे दोनों सदन पारित कर दे। अनुच्छेद 200 जब किसी विधेयक को विधानसभा और विधान परिषद पारित कर देती है तो उसे मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल को इसीलिए प्रस्तुत किया जाता है कि वह विधेयक को अपनी अनुमति प्रदान करता है। राज्यपाल विधेयक को अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए अलग रख सकता है या धन विधेयक के सिवा अन्य विधेयकों में यथाशीघ्र अपने संदेश के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अनुच्छेद 200 के अनुसार एक 5वीं संभावना भी है जिसका उल्लेख नहीं किया जाता है। वह यह है कि विधेयक के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण या सूचना मांगी जाए और विधेयक सरकार के पास लौटा दिया जाए और बचता सुझाव दिया जाए कि विधेयक पर अनुमति के मंत्रिपरिषद ने पहले जो सलाह दी है इस पर पुनर्विचार किए गए। अनुच्छेद 167 के अनुसार यदि राज्यपाल किसी विधेयक को संदेश के साथ विधानमंडल को लौटा देता है तो इस पर तदनुसार विचार किया जाएगा और यदि उसे पुनः संशोधनों से या उनके बिना पारित कर दिया जाता है तो उस पर अनुमति दे दी जाएगी, सिवाय उस स्थिति में जब विधेयक सरकार को लौटा दिया जाता है। राज्यपाल के बारे में कहा जा सकता है कि वह चारों विकल्पों मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है। जो भी हो इस मामले में राज्यपाल द्वारा अधिकार प्रयोग को न्यायालय की चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल उस अवधि के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानसभा अथवा दोनों सदनों का सख्त नक्शा जारी। यह शक्ति वैसी ही है जैसा कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अधीन प्राप्त है। अध्यादेश का वैसा ही बल और प्रभाव है जैसा विधानमंडल द्वारा पारित राज्यपाल द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं करता है। इसके अलावा उन पर भी विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जैसे प्रतिबंध होते हैं, अतः राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। यदि वैसे ही उपबंध वाले विधेयक के पुनः स्थापन के लिए राष्ट्रपति की पूरी मंजूरी की अपेक्षा होती है, वैसे ही उपबंध वाले विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना आवश्यक समझता है, अथवा यदि वैसे ही उपबंध वाला कोई राज्य अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति के आधार में अवैध हो जाता है।
राज्यपाल द्वारा जारी किए गए हर अध्यादेश तुरंत विधानमंडल के समक्ष रखना होगा तथा वह विधानमंडल के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर जाए उससे पूर्व भी लागू नहीं रहेगा। यदि उसके निर्नुमोदन का संकल्प पार कर दिया जाता है राज्यपाल अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के कुख्यात दुरुपयोग को बीसी बधवा बनाम बिहार राज्य 1987 SCC 378 में उजागर किया गया था। 1967-1981 के दौरान बिहार के राज्यपाल ने 256 अध्यादेश जारी किए थे। द्वितीय शक्तियाँ अनुच्छेद 202 अनुच्छेद 202 के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि विधानमंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष बजट या वार्षिक के विवरण रखवाए। राज्यपाल की सिफारिश के बिना न तो कोई धन विधेयक का पूरा स्थापन किया जा सकता है और न ही अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधनों के लिए भी राज्यपाल की सिफारिश है। क्षमा आदि शक्ति राज्यपाल को क्षमा आदि प्रदान करने की शक्ति दी गई है। वह उस विषय के संबंध में जिस विषय पर उसी राज्य की कार्यकाल कर सकते का विस्तार है। किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंडादेश को निलंबन परिहार या लघुकरण कर सकते हैं। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को छूट है कि वह किसी भी समय यहाँ तक उस समय भी जब मामला उच्च न्यायालय में लंबित हो पूर्ण क्षमा प्रदान कर सकता है। लेकिन जब मामला उच्चतम न्यायालय विचाराधीन है उस अवधि के लिए राज्यपाल दंडादेश के निलंबन के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। यह कहा गया कि राज्यपाल की निलंबन की शक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार